वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं वंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। वर्ष 2019 समाप्त हो गया, अब वर्ष 2020 आ गया। अब ये नया साल है, तो नए साल के पहले सत्संग में हम लोग यहाँ एकत्रित हैं, तो हम लोग एक काम करेंगे। हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी हम एक क्या लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? हमको एक डिग्री चाहिए, कोई भी एक डिग्री, साइंस की, मेडिसिन की, लॉ की, आर्किटेक्चर की, इंजीनियरिंग की, बिजनेस मैनेजमेंट की, कोई एक डिग्री चाहिए। उस डिग्री के बाद हमको क्या चाहिए? एक अच्छी सी कोई नौकरी। करेक्ट है क्या नहीं? मैं कहीं गलती हो तो आप बोलिए। हाँ, तो उसके बाद हमको क्या चाहिए? एक किसी एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में हमको एक, अथवा सरकारी या मल्टीनेशनल, कोई एक अच्छी नौकरी चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए हमको? उसके बाद हमको एक अच्छा सा घर चाहिए। तीन चीजें हुई। एक अच्छा घर चाहिए। हाँ, अच्छा मतलब 2 बेडरूम, कम से कम 2 बेडरूम 3 बेडरूम वाला एक घर चाहिए। पार्किंग की जगह चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? एक सुंदर सुशील ऐसी पत्नी चाहिए। अगर स्त्रियां हैं तो उनको एक सुंदर सुशील ऐसा पति चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? बच्चे चाहिए। हाँ, बच्चे कैसे? 2 छोटे छोटे, एक लड़का एक लड़की, 2 छोटे छोटे बच्चे चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए? एक कार, सैटरडे संडे वीकेंड पे घूमने जाने के लिए, कहीं जाने के लिए एक अच्छी कार होनी चाहिए। बैंक बैलेंस होना चाहिए। करेक्ट, बैंक बैलेंस होना चाहिए। और घर में सुख सुविधा की सारी वस्तुएं होनी चाहिए। एसी होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, और क्या, टीवी होना चाहिए। हाँ, और क्या, और बताइए आप। हाँ, खाने पीने की चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, सब हो गया। तो ये सब चीज़ें अगर हमारे पास हो गई तो फिर हम सुखी हो जाएंगे। करेक्ट है क्या नहीं? लिस्ट बन गई पूरी। हो सके तो माँ बाप भी होने चाहिए। हो सके तो माँ बाप भी होने चाहिए, और वो ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं होने चाहिए, बूढ़े बहुत ज़्यादा बूढ़े नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए तो फिर काम के नहीं। ठीक है, माँ बाप भी होने चाहिए। ठीक है, हो गई लिस्ट, खत्म हो गई? खत्म हो गई क्या? तो और क्या चाहिए? ह्याच्यापेक्षा जास्त तुम्हाला काय पाहिजे हो? डिग्री झाली, नोकरी झाली, घर झालं, बायको झाली, कार झाली, आणि काय पाहिजे तुम्हाला? टीव्ही झालं, फ्रिज झालं, एसी झालं, किचन में एक वो क्या बोलते हैं उसको, ओवन, मायक्रोवेव्ह ओवन. ठीक आहे, ते पण घ्या. चला. हां, आणखीन काय पाहिजे तुम्हाला? ह्याच्यापेक्षा जास्त काय पाहिजे? इससे ज्यादा की तुमको क्या जरूरत है बोलो? हाँ, ठीक है, हेल्थ भी चाहिए, करेक्ट, हेल्थ भी चाहिए। और इससे ज्यादा क्या मांगेगा आदमी? इस पूरी लिस्ट में कहीं ईश्वर का नाम आया क्या?
कहीं प्रभु का नाम आया क्या? हाँ, परमात्मा का नाम आया क्या? खुदा का नाम आया क्या? कहीं आया? हमको उसकी जरूरत ही नहीं है। नहीं, सही भी, अभी आपने इतना सब वेदांत सुना, मैं सोच रहा था बैठ के कि इसकी हमको जरूरत क्या है? हाँ, 1 घंटे तक वेदांत, मार्तंड माणिक प्रभु ने वैसा कहा, प्रभु ने ऐसा कहा, वो कहा, ये कहा, सब ठीक है भाई, कहा। हाँ, हमको उसकी क्या जरूरत है? नहीं, आपके जीवन में ईश्वर की कोई आवश्यकता है क्या? बताइए। कशाला? सत्यनारायणाची पूजा करून लोकाला बोलावून पार्टी करायला? कशाला? हाँ, वो ठीक है, मगर ऐसा कोई जरूरत नहीं है। बगैर आशीर्वाद के मिल सकता ना। तो प्रश्न क्या है, आज का हमारा प्रश्न क्या है कि क्या हमें ईश्वर की आवश्यकता है? डू वी नीड गॉड? ठीक है, तो हमारा सबका अनुभव यह है कि ईश्वर के बिना भी हमारा काम चलता है, हमारा काम चलता है। देखिए, डिग्री हासिल करनी है, डिग्री हासिल करने के लिए ईश्वर की क्या जरूरत? हम गए कॉलेज में, हमने पढ़ाई की, हमने डिग्री हासिल की। नौकरी पाने के लिए ईश्वर की क्या आवश्यकता है? हम इंटरव्यू में गए, हमने वहां पर इंटरव्यू दिया, हम उसमें पास हुए, हमने अपनी काबिलियत साबित की, हमको नौकरी मिली। घर बनाने के लिए ईश्वर की क्या आवश्यकता है? हमने अपना पैसा खर्च किया, हमने मजदूरों को बुलाया, हमने आर्किटेक्ट को लगाया, हमने इंजीनियर को लगाया, हमारा घर बना। शादी होने में ईश्वर की क्या आवश्यकता है? हाँ, शादी के लिए क्या चाहिए? एक लड़का एक लड़की, बीच में ईश्वर कहां से आ गया? सीधी सी बात है ना। शादी के लिए क्या चाहिए? एक लड़का एक लड़की, एक पुंगी वाला, एक बम्मन, इतने लोग काफी हैं, इतने लोग काफी हैं। फिर ईश्वर कहां से आया? तो शादी में भी हमको ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। बच्चे पैदा करने में ईश्वर की आवश्यकता है क्या? हाँ, है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। बच्चे पैदा करने में भी हमको ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। व्यापार करने में, नौकरी करने में, हमारा सारा जीवन जो है वो बगैर ईश्वर के भी चल सकता है। कर सकता है क्या? नहीं। उगीच मला बघून नाही नाही म्हणणं का, खरं तुमच्या मनातलं काय ते सांग। बगैर ईश्वर के हमारा जीवन चल रहा है ना, बहुत से लोगों का चल रहा है। देखिए, कल या परसों मैं किसी से मिला तो वो जापान में रहता, उसने कहा जापान में कोई ईश्वर को नहीं मानता, जापान में कोई ईश्वर को नहीं मानता, रशिया में कोई ईश्वर को नहीं मानता, अमेरिका में अब है बहुत से लोग, ज्यादातर लोग ईश्वर को नहीं मानते। हमारे हिंदुस्तान में तो कहाँ मानते? हमारे हिंदुस्तान, आपके बच्चे मानते हैं क्या ईश्वर को? आप लोग मानते हैं, आपके बच्चे? हमारे घर में ही बहुत से लोग नहीं मानते, हमारे घर में बहुत से लोग नहीं मानते, है क्या नहीं? सही है कि नहीं? सही। हाँ, तो हमको ईश्वर की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न है। मगर फिर भी हम ये देखते हैं कि लोग सतत ईश्वर की खोज में हैं, ये जानते हुए भी कि हमको उस ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, सतत खोज में लगे। तिरुपति जा रहे हैं, बालाजी जा रहे हैं, पंढरपुर जा रहे हैं, और कहाँ कहाँ जा रहे हैं, माणिकनगर जा रहे हैं, हाँ, काशी विश्वनाथ, बद्री, केदार, हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? घर में अनुष्ठान कर रहे हैं, होम कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, चंडी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गणपति हवन है, फलाना है, ढिमकाना है। किस लिए? क्या जरूरत है? ईश्वर की खोज हम सतत कर रहे हैं, जानते हुए भी कि ईश्वर की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम वास्तव में क्या खोज रहे हैं, इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। मनुष्य मात्र अपने में एक कमी को अनुभव करता है, एक अपूर्णता को अनुभव करता है। हर एक मनुष्य अपने में किसी न किसी अपूर्णता को अनुभव करता है। करते हैं कि नहीं आप लोग? अपूर्णता, कमी। जैसे धन है, मान लीजिए मेरे बैंक में बैंक बैलेंस मेरा मान लीजिए 50 करोड़ रुपए है,
मैं संतुष्ट हूं क्या? मैं संतुष्ट हूं क्या? मान लीजिए मेरी पत्नी जो है वो एक बहुत बड़ी अभिनेत्री, बहुत परम सुंदरी है, मैं संतुष्ट हूं क्या? मान लीजिए मेरे बच्चे ने किसी यूनिवर्सिटी में टॉप किया, मैं संतुष्ट हूं क्या? नहीं, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा की अपेक्षा। तो इसका मतलब क्या? हम अपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। हम लोग अपूर्णता को अनुभव कर रहे हैं। ठीक है। अब आता है मुख्य सवाल। अगर हम अपूर्णता को अनुभव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कोई ना कोई पूर्ण वस्तु है, कोई ना कोई पूर्ण वस्तु है, इसीलिए हम अपूर्णता को अनुभव कर रहे हैं। अगर वहां पर पूर्ण वस्तु न होती, मान लीजिए जगत में पूर्ण नाम की कोई वस्तु न होती, पूर्ण वस्तु न होती, तो हमको अपूर्णता का अनुभव होता क्या? नहीं होता। कैसे? कि जगत में अन्न है इसलिए हमको भूख लगती है। करेक्ट है? हाँ? जगत में पानी है इसलिए हमको प्यास लगती है। अगर मान लीजिए जगत में पानी ही नहीं होता, कहीं थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अन्न ही ना होता, अन्न ही ना होता, तो हमको भूख लगती क्या? हमको भूख लगती है, हमको प्यास लगती है। इसका मतलब क्या हुआ? उस अपूर्णता को पूर्ण करने वाली कोई वस्तु है, इसीलिए उसकी आवश्यकता हमको अनुभव होती है। समझ में आई बात? आप समझ में आ रही? अपूर्णता की जो अनुभूति हमको होती है वो इसलिए होती है क्योंकि कोई एक पूर्ण वस्तु है, उस पूर्ण वस्तु को हम पाना चाहते हैं, इसलिए हमको अपूर्णता की अनुभूति होती है। हमको प्यास लगती है, इसका मतलब क्या? पानी है, जगत में कहीं ना कहीं पानी है, इसलिए हमको प्यास लगती है। अन्न है इसलिए भूख लगती है। अच्छा, आप में से कभी किसी को ऐसी इच्छा हुई मन में कि आकाश में लगे हुए जो फूल हैं उन फूलों का गजरा बना के मैं अपनी पत्नी को पहनाऊं? ऐसी इच्छा हुई? हाँ? आकाश में फूल जो लगते हैं, आकाश में जो फूल लगते हैं उन फूलों का एक सुंदर गजरा बना के मैं अपनी पत्नी के बालों में पहनाऊं, ऐसी इच्छा आप में से किसी को हुई है क्या? क्यों नहीं हुई? हाँ? आकाश में नहीं है। अच्छा अच्छा, आप में से किसी को ऐसी इच्छा हुई कि खरगोश का जो सींग होता है उस खरगोश के सींग का हैंडबैग बना के अपनी पत्नी को बर्थडे के दिन प्रेजेंट दें? हाँ, ये इच्छा हो सकती है कि सोने के हैंडल का हैंडबैग बना के दूं, हाँ, चांदी के हैंडल का हैंडबैग बना के दूं, या ऐसा हैंडबैग कि जिसके अंदर वो हैंडल के ऊपर हीरे मोती जड़े हों, ऐसा हैंडबैग मैं अपनी पत्नी को प्रेजेंट दूं। ये इच्छा होना स्वाभाविक है। ठीक है। खरगोश के सींग का हैंडल और उसका बैग वो पत्नी को बर्थडे के दिन, जन्मदिन के दिन प्रेजेंट देना है, ऐसी इच्छा आपको नहीं हुई कभी? क्यों नहीं हुई? हाँ? खरगोश के सींग ही नहीं होते, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो भी इच्छा आपके मन में होती है उसकी पूर्ति करने वाली वस्तु जगत में है, इसलिए इच्छा होती है। यह नियम है, यह नियम है कि जो भी वस्तु जो भी इच्छा आपके मन में होती है, उठती है, उस वस्तु की पूर्ति करने वाली वस्तु जगत में होती ही है, इसलिए वो इच्छा आपके मन में उत्पन्न होती है। आपके मन में अपूर्णता है, आपके मन में अपूर्णता का भाव है कि मैं पूर्ण नहीं हूं। एक घर है, आपको एक घर है, कहां? बंबई में, पूना में, नांदेड़ में, गुलबर्गा में, बीदर में, हैदराबाद में, कहीं एक घर है। संतुष्ट हैं क्या आप? आपकी इच्छा क्या है? बेंगलोर में भी एक घर होना चाहिए। तो अपूर्णता का अनुभव है। आपके पास, महिलाओं से प्रश्न है, आपके पास सोना है, कम से कम मंगलसूत्र का तो सोना है क्या? नहीं है? आपकी इच्छा होती कि नहीं? पाटली बनाओ, बिल्वर बनाओ, वो हार बनाओ, ये हार बनाओ, हाँ? ऐसी इच्छा होती कि नहीं?
अच्छा, वो हार मिल गया, उसके बाद तृप्ति होती है क्या? अपूर्णता की अनुभूति. तिच्याजवळ 5 तोळ्याचा आहे. कोणाजवळ? शेजारणीकडे, बाजूच्या घरामध्ये राहती, तिच्याकडे 5 तोळ्याचा आहे. ठीक आहे, जाऊ दे, 5 तोळ्याचा आणून दिला नवरा बिचारा. मग काय? हिच्याजवळ 10 तोळ्याचा आहे, इसके पास 10 तोले का है, तो वो चाहिए. अपूर्ण, सतत अपूर्णता की अनुभूति होती रहती. तो अपूर्णता की अनुभूति होने का कारण क्या है? कि पूर्ण वस्तु है, इसलिए अपूर्णता की अनुभूति होती है. उस पूर्ण वस्तु का नाम ही ईश्वर है. ये ध्यान रखिए आप. पूर्ण जो है, संपूर्ण जो है, उसी का नाम ईश्वर है. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. उस पूर्ण वस्तु का नाम प्रभु महाराज की वृंदावली में कहां आता है? बोलिए. परिपूर्ण. परिपूर्ण यानी क्या? परिपूर्ण यानी जहां किसी तरह का कोई अभाव नहीं. परिपूर्ण शब्द का अर्थ क्या है? जहां किसी तरह का कोई अभाव नहीं है. आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते. जो अपने आप में पूर्ण है. हमको अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है. करेक्ट है क्या नहीं? हाँ, मुझे अगर आज प्रसन्न होना, खुश रहना है, तो क्या किसी अन्य वस्तु पर निर्भर रहना पड़ता है? जैसे पत्नी के ऊपर निर्भर. पत्नी ने अच्छा भोजन बनाया तो मैं प्रसन्न, खुश है. बेटे ने परीक्षा में अच्छे मार्क लिए तो मैं खुश. दामाद को प्रमोशन मिला तो मैं खुश. तो मेरी खुशी क्या है? वो दूसरे के ऊपर निर्भर है. मेरी गाड़ी कार अच्छी तरह से चले तो मुझे खुशी है. मोबाइल अच्छी तरह से चले तो खुशी है. जगत की सभी चर अचर वस्तुएं, इनके ऊपर मैं अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने आनंद के लिए निर्भर हूं. परमात्मा किसी के ऊपर निर्भर है क्या? किसी के लिए? वो अपने आप में ही परिपूर्ण है. उसको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी दृष्टि में अन्य ही नहीं है. उसकी दृष्टि में कहीं कोई अन्य ही नहीं है. परमात्मा अन्य के ऊपर निर्भर क्यों नहीं रहता? परमात्मा हमारे ऊपर क्यों नहीं निर्भर रहता? प्रभु हमारे ऊपर क्यों नहीं निर्भर रहता अपनी प्रसन्नता के लिए? इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसकी दृष्टि में हम अन्य है ही नहीं. प्रभु की दृष्टि में हम अन्य नहीं है. प्रभु ही सर्वत्र. अभी क्या कहा? सर्वरूपे हाजरी प्रभु जान. सर्वत्र अगर प्रभु ही है, वस्तु भी वही है, भोक्ता भी वही है, भोग्य भी वही है, तो उसको कहां से अपूर्णता का अनुभव होगा? उसको अपूर्णता का अनुभव होगा ही नहीं. तो इसलिए हम सबको जो अपूर्णता की अनुभूति होती है, वो अपूर्णता की अनुभूति इस बात का प्रमाण है क्या? कि हम पूर्णता को चाहते हैं, और पूर्णता का नाम ही ईश्वर है. तो इसका मतलब क्या हुआ? हम सब जाने अनजाने में, चाहे हम माने न माने, हम जाने न जाने, हम किसको खोज रहे हैं? ईश्वर को खोज. हमको ईश्वर की आवश्यकता है. हमको ईश्वर, हम बोलते हैं मुंह से हमको जरूरत नहीं है. हम कहते हैं हमको ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है. अनजाने में, जाने अनजाने में हम क्या करते हैं? उस ईश्वर को ही खोजते रहते हैं. उसी के ऊपर हम निर्भर हैं. उसके बिना हमारा काम नहीं चलता. समझिए आप, थोड़ी सी इस बात को समझिए कि देखिए, ये जो ईश्वर की आवश्यकता है, ये विषय है, इसको हम 3 तरह से सुलझा सकते हैं. आध्यात्मिक दृष्टि से, आधि दैविक दृष्टि से और आधि भौतिक दृष्टि से. तीनों दृष्टियों से हमको ईश्वर की आवश्यकता है. तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? आध्यात्मिक दृष्टि से हमको ईश्वर की आवश्यकता कैसे है? देखिए, हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, उन सारी इच्छाओं को शास्त्र ने 3 में वर्गीकृत किया है. सारी इच्छाओं को 3 कैटेगरीज में विभाजित किया है. कौन कौन सी 3 कैटेगरीज? तो सबसे पहले
मैं सदा सर्वदा बना रहूं, ऐसी इच्छा है। हमारी इच्छा क्या है? मैं सदा सर्वदा बना रहूं, ये इच्छा है। दूसरी इच्छा क्या है? मैं सब कुछ जानूं, मैं सब कुछ जानूं, ये इच्छा है। तीसरी इच्छा क्या है? मुझे सदा सर्वकाल सुख की प्राप्ति हो। ये तीन इच्छाएं। इसके अलावा आपकी कोई इच्छा है क्या? इन तीन इच्छाओं के अतिरिक्त आपकी कोई अन्य इच्छा है क्या? नहीं है। ये सारी इच्छाएं इन तीन में आती। मैं सदा सर्वदा बना रहूं, ठीक है। आप में से किसी को ऐसा लगता है मैं मर जाऊं? महाराज तुमचं हे प्रवचन संपल्याबरोबर मी मरून जावं बघा, लगा किसी को? ना, अच्छा इच्छा असेल तर सांगा, आम्ही व्यवस्था करू त्याची. आहे सगळ्याला काय इच्छा आहे? सदा सर्वदा बने रहने की इच्छा है, सदा सर्वदा बने रहने की इच्छा है. देखिए आपने देखा होगा रोगी होते हैं, रोगी, हाँ? रोगी ऐसे होते हैं कि उनका शरीर जो है क्या सड़ गया, गल गया, हाँ, अत्यंत दुरावस्था में शरीर होता है. फिर भी क्या इच्छा करते हैं? डॉक्टर आई कराओ, हाँ, हाथ कापा, हाँ, हाथ काट दीजिए, मेरा हाथ काट दीजिए, फिर भी मैं बना रहा हूँ. पैर काट दीजिए, फिर भी मैं बना रहा हूँ. हार्ट बदल दीजिए, फिर भी मैं बना रहा हूँ. हाँ, हार्ट में, नाक में, कान में नलियाँ डाल दीजिए, हाँ, नलियों से अन्न पहुँचाइए, फिर भी मैं बना. आपने देखा होगा कोमा में पड़े होते हैं बहुत से लोग, 6-6 महीने 8-8 महीने कोमा में होते हैं, फिर भी कोई ये नहीं कहता वेंटिलेटर हटाओ, कोई नहीं कहता वेंटिलेटर हटाओ. क्यों? बने रहने की इच्छा है. हाँ, वो दृष्टांत मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? एक आदमी था, उसने अपना मकान बनाया 2 करोड़ रुपए खर्च करके. वास्तु शांति का प्रोग्राम बताया कि नहीं? वास्तु शांति. वास्तु शांति क्यों करते हैं हम लोग? वास्तु शांति क्या करतो आपण? हा, कशासाठी? हा, वास्तु शांत राहावी म्हणून नाही, आजूबाजूच्या लोकांना बोलाव, त्यांना दाखवाव, बघ मी कसं घर बांधलो, त्याच्या पोटात जळाव. इसलिए वास्तु शांति. एक ने वास्तु शांति थी. वास्तु शांति करने के बाद वो वास्तु शांति में क्या क्या सब, एक तो पड़ोसियों को बुलाते, पहले पड़ोसी, उसके बाद रिश्तेदार, ऐसे ही लोगों को बुलाते जिनके पेट में आग लगे, ऐसे ही लोगों को बुलाते, ऐसे सब लोगों को बुला के, और कोई एक महाराज होना चाहिए. आमचा सारखा आहे, हमारे जैसा कोई एक महाराजांचा वास्तु आपण यावा. ठीक है, एक महाराज गए वास्तु शांति में. वास्तु शांति हुई, महाराज जी की पूजा वगैरह की, आदर सत्कार किया, पुष्पमाला वगैरह पहना के लिफाफा वगैरह अर्पण किया. महाराज जी ने लिफाफा लिया, जेब में रख लिया. उसके बाद वो सब मेहमान खाने लगे, तो ये महाराज के पास बैठा. सांगा महाराज, क्या घरचं आता आमचं कसं कसं आहे, पुढे सांगा, इसका क्या क्या है घर का, हमको बोलिए. तो महाराज जी ने कहा, ह्या घरात जर तू राहिलास तर 7 दिवसामध्ये मरून जातोस, 7 दिन में तू मर जाएगा. जैसे ही उसने ये सुना, उस घर के मालिक ने, वो क्या करेगा? 2 करोड़ का मकान है, इतना 25 लाख खर्च करके वास्तु शांति की, इतना सब किया, मैं इसी घर में रहूंगा, ऐसा बोलेगा क्या? हाँ, सबसे पहले उनमें से किसी को पूछेगा, हे घर तुम्हाला पाहिजे काय? 1.5 करोडला देतो, घेऊन टाका. पूछेगा क्या नहीं? हाँ, घेऊन टाका, जाओ दे, पीड़ा गेले. तो क्या है? अपना मैं बना रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए. वह बंदरिया का दृष्टांत है कि बंदरिया जो है अपने बच्चे को पानी में नदी में बह रही थी, तो उसने बच्चे को अपने उठा रखा था. कब तक उठा के रखेगी बंदरिया? अपने बच्चे को कब तक उठा के रखेगी? जब तक पानी यहां तक ना आ जाए तब तक. उसके बाद क्या करती है बंदरिया? उस बच्चे को नीचे डाल के उसके ऊपर खड़ी हो जाती. क्यों? मैं बना रहा हूं. तो हमारी सबकी पहली इच्छा क्या? मैं बना रहा हूं, ये इच्छा. दूसरी इच्छा क्या? मैं सब कुछ जानूं, ज्ञान की इच्छा है. ज्ञान की इच्छा है. आप में से किसी ने मान लीजिए एक लिफाफा यहां रखा, नमस्कार किया, बाकी के लोग क्या सोचेंगे? हाँ, सांगा सांगा सांगा, लिफाफ्यामध्ये किती आहेत की काय नाही.
लिफाफे में कितने हैं? सबकी इच्छा होगी कि नहीं? जानने की इच्छा हो, जानने की इच्छा हो। तो जानने की इच्छा, आप में से किसी को मूर्ख कहा जाए तो चलेगा? तुम्हें मूर्ख कहा था, ऐसा कहा, हाँ नहीं, गुस्सा आएगा। क्यों? जानने की इच्छा है, ज्ञान स्वरूप है, तो हमको मूर्ख कहलाना पसंद नहीं। हमको सब कुछ मालूम होना चाहिए, सब कुछ मालूम होना। कौन सी पार्टी का किसके साथ गठबंधन हुआ, कौन सी पार्टी हारी, कौन एमएलए जीता, कौन एमएलए हारा, हाँ, कौन सी हीरोइन किस हीरो के साथ भाग गई, कौन से हीरोइन का किसके साथ तलाक हुआ, बाजार में क्या भाव है, सोने का क्या भाव है, चांदी का क्या भाव है, शेयर मार्केट का क्या भाव, सोने का भाव क्या है? हाँ, 41। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा है, तो जानने की इच्छा। और तीसरी इच्छा कौन सी? हमको सुख प्राप्त हो, सदा सर्वदा सुख प्राप्त हो, हमेशा सुख प्राप्त होता रहे। ये तीन इच्छाएं शास्त्र में इसको कहा गया है सत की इच्छा। बने रहने की इच्छा क्या है? सत की इच्छा है। और जानने की इच्छा क्या है? चित की इच्छा है। और सुख की इच्छा क्या है? आनंद की इच्छा है। सत, चित, आनंद, इन तीन की इच्छाएं आपको हैं क्या नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको सच्चिदानंद, परब्रह्म, परमात्मा, प्रभु महाराज की इच्छा है, आवश्यकता है आपको, है? अभी क्या ना? तो सच्चिदानंदत्व की इच्छा है हम सब। जो कहता है कि मुझे ईश्वर में विश्वास है, उसको भी सच्चिदानंदत्व की इच्छा है। जो ये कहता है कि मुझे ईश्वर में विश्वास नहीं है, उसको भी वास्तविक क्या है? सच्चिदानंद ईश्वर को प्राप्त करने की ही इच्छा है। ठीक है। अब देखिए कि हमको सबको सुख की इच्छा है, हमको सबको सुख की इच्छा है, और इसलिए सुख प्राप्त करने के लिए हम वस्तुओं से प्रेम करते हैं। सुख प्राप्त करने के लिए हम वस्तुओं से प्रेम करते हैं, ये नियम। अब जिस वस्तु से जिस मात्रा में सुख प्राप्त होता है, उतना प्रेम हम उस वस्तु से करते हैं। जिससे हमको जितना प्रेम प्राप्त होता है, उतना जितना सुख प्राप्त होता है, उतना प्रेम हम उस वस्तु से करते हैं। ठीक है। आप में से आप लोग सब अपनी माता से भी प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी से भी प्रेम करते हैं, करेक्ट है क्या नहीं? हाँ, माता से ज्यादा प्रेम करते हैं कि पत्नी से ज्यादा प्रेम करते हैं? खरा सांगावा। हाँ, जिनको माता से अधिक सुख प्राप्त होता है, पत्नी की अपेक्षा माता से अधिक सुख प्राप्त होता है, वो माता से प्रेम करते हैं। और जिन लोगों को माता की अपेक्षा पत्नी से ज्यादा प्रेम प्राप्त होता है, वो पत्नी से प्रेम करते। सही बात है, सही बात। जिस मात्रा में जहां से सुख की प्राप्ति होती है, उस मात्रा में हम उस वस्तु से प्रेम करते हैं। सबसे ज्यादा प्रेम हम किससे करते हैं? ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं। सबसे ज्यादा हम प्रेम अपने आप से करते हैं, आत्मा से करते हैं। जो तुमचा प्रिय आत्मा प्रिय हो, तो हम आत्मा से सर्वाधिक प्रेम करते हैं। ये कई बार दृष्टांत दे चुका हूं, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। अब हम सबसे ज्यादा आत्मा से प्रेम करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा सुख कहाँ है? आत्मा में। सबसे ज्यादा सुख जो है वो आत्मा में है, आत्मा में है। आत्मा सुख स्वरूप है। श्रुति में आया है आनंद आत्मा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। आनंद आत्मा, आत्मा आनंद रूप है। और हमको आनंद की प्राप्ति करनी है, हमको सुख की प्राप्ति करनी है, तो इसलिए हम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? आत्मा से करते हैं। तो हमको किसकी आवश्यकता है? आनंद की आवश्यकता है। आनंद क्या है? परब्रह्म परमात्मा प्रभु का स्वरूप है। आनंद क्या है? परब्रह्म परमात्मा प्रभु का स्वरूप है। इसलिए हम क्या करते हैं? हम प्रभु को पाने की इच्छा करते हैं। उस आनंद के बिना हमारा जीवन चल सकता है क्या? सुख के बिना हमारा जीवन चल सकता है क्या? नहीं चल, एक क्षण नहीं चल सकता। एक क्षण भी आनंद के बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है, समझ में आई बात? आप बोलेंगे महाराज जब मैं रोता हूं तब मुझको कहां आनंद होता?
है ना। जब मैं रोता हूं तो मुझको कहाँ आनंद होता। महाराज श्री ने ज्ञान मार्तंड में कहा कि आदमी रोता किस लिए है, तो आनंद के लिए रोता है। रोने से उसको आनंद प्राप्त होता है, रोने से उसको आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति होती है। रोने से क्या होता है, उसका दुख बाहर निकलता है, रोने से उसको दुख बाहर निकलता है, उसको आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए वो रोता है। अगर रोने में आनंद न होता तो कौन रोता। रोने में अगर आनंद न होता तो कौन रोता। हम सब रोते हैं कि नहीं, रोते हैं, रोते हैं। रोते समय भी हमको आनंद की प्राप्ति होती है। तो एक क्षण भी हम बगैर आनंद के नहीं रह सकते, बगैर आनंद के हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। सांस लेने में आपको सुख हो रहा है क्या दुख हो रहा है? सुख। सांस लेने में आनंद है क्या नहीं? एक काम कर, एक 30 सेकंड श्वास बंद कर, करा 30 सेकंड, क्या होगा? दुख होगा, दुख होगा। एक क्षण भी नहीं रह सकते, सांस तो लेनी पड़ेगी, प्रति क्षण सांस लेनी पड़ेगी। सांस लेना क्या है? आनंद का आविष्कार, मैं जी रहा हूं, ये आनंद है। मिया है या अनुभवी सत्ता प्रगटे। सबसे बड़ा आनंद तो मैं हूं इस बात का है, सबसे बड़ा आनंद तो मैं हूं इस बात का है। तो श्वास के बिना भी हम नहीं रह सकते, श्वास लेना भी आनंद है, सुख है उसमें। तो हमको आवश्यकता है क्या नहीं है सांस लेने की? महाराज आम्हाला त्याची गरज नाही, मारा। तुम्हाला जर गरज असेल तर मारा, कोण नको म्हणणार। तो आध्यात्मिक दृष्टि से उपनिषदों में आनंद की जो व्याख्या की गई है तैत्तरीय उपनिषद में, उसमें कहा गया ये जितने प्राणी हैं वो आनंद के कारण उत्पन्न होते हैं। जितने प्राणी हैं वो आनंद से उत्पन्न होते हैं, आनंद के कारण उत्पन्न होते हैं। आपके माता पिता में परस्पर प्रेम था, उस परस्पर प्रेम का जो आनंद था उसकी आविष्कृति क्या है, उसका परिणाम क्या है? उसके परिणाम आप हैं। आपका जन्म कैसे हुआ? आपके माता पिता में जो प्रेम था, आपके माता पिता का जो आनंद था, उसी का आविष्कार आप है। मान लीजिए आपके माता पिता में झगड़ा, माता कहाँ बंबई में, पिता कहाँ हैदराबाद में, आप पैदा होते क्या? हाँ, नहीं होते। हो सकते क्या? हाँ, नहीं हो सकते थे। तो माता पिता के परस्पर आनंद के परिणाम स्वरूप आपका जन्म है, तो आनंद के कारण जन्म है। और जीते कैसे हैं आप? आनंद के लिए जीते हैं। आनंद। देखिए जो आदमी आत्महत्या करता है, जो आदमी आत्महत्या करता है वो किस लिए करता है? उसको ऐसा लगता है कि मरने से मुझको सुख होगा। वो बेवकूफ है, मूर्ख है, वो पाप कर रहा, मूर्ख है, अज्ञानी है। वह उसको ऐसा भ्रम है क्या कि मैं मर जाऊंगा तो मुझको सुख होगा, इसलिए मरता है। तो आत्महत्या भी मनुष्य आनंद के लिए ही करता है। ठीक है, उसके बाद मर गए आप, उसके बाद मर गए। मरने में क्या है? मरने में आनंद है, मरने में भी आनंद है, सुख है। कैसे सुख है? मरने में क्या सुख है बताइए? मरने में क्या सुख? झंझट मिट गई, यही सुख, और क्या? मरने में क्या सुख है? मरने में भी झंझट मिट गई, ये सुख है। तो जन्म भी आनंद के कारण है, जीवन भी आनंद के कारण है, मृत्यु भी आनंद स्वरूप है। तो हमारा सारा जीवन जो है ना वो आनंद के बल पर टिका हुआ है, आनंद के बल पर टिका हुआ है। और हमको सबको आनंद की आवश्यकता है। पर्याय से हमको सबको आत्मा की आवश्यकता है, हमको सबको प्रभु की आवश्यकता है, हमको सबको ईश्वर की आवश्यकता है। ये हुआ आध्यात्मिक, उसका आनंद की, परमात्मा की आवश्यकता। अब आदि दैविक रूप से अगर हम देखें तो देखिए हमारा जो जीवन है, मैंने कहा शुरू में कि हमको ईश्वर की क्या आवश्यकता है। हमको ईश्वर की क्या आवश्यकता है? मैंने कहा शादी करने के लिए ईश्वर क्यों चाहिए, बच्चे पैदा करने के लिए ईश्वर क्यों चाहिए, व्यापार करने के लिए ईश्वर क्यों चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं
मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो हमारा जो जीवन है उस परमात्मा तत्व के बिना माला की मणियां जैसे बिखर जाती है ना, उस तरह बिखर जाता है। माला की मणियां जिस तरह से बिखर जाती हैं उस तरह से बिखर जाती है, बिखर जाती है। ये सारा जो हमारा जीवन चल रहा है वो एक सुव्यवस्थित रीति से चल रहा है। उसके अंदर जो दुख है, उसके अंदर जो क्लेश है, वो आपका बनाया हुआ है। परमात्मा ने जो आपका जीवन बनाया है वो अत्यंत सुव्यवस्थित रीति से चल रहा। पहले क्या? पहले बचपन, उसके बाद शैशव, उसके बाद कैशोर्य, उसके बाद यौवन, उसके बाद बुढ़ापा। एक क्रम परमात्मा ने, आपने नहीं बनाया, परमात्मा का बनाया हुआ। ये सारा कैसा है? एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था है। अब मान लीजिए कि परमात्मा की हमको क्या आवश्यकता है, उसके बनाए हुए नियमों की क्या आवश्यकता है, हाँ? इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो क्या? शैशव, शैशोर्य के बाद कैशोर्य, कैशोर्य के बाद बुढ़ापा, वृद्ध, वृद्ध, बूढ़ा हो गया। 6 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, 12 साल के बाद एकदम 80 साल का हो गया, हो गया। ठीक है? और 80 साल का हुआ, उसके बाद एक 10-20 साल के बाद एकदम जवान हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? आपके जीवन में ऐसा हो तो चलेगा क्या? आपके बेटे को ऐसा हो तो चलेगा क्या? हाँ, जाऊ दे, तुमच्या बायकोला असं झालं तर चालेल का? चलेगा क्या? नहीं, नहीं चलेगा। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ये जो धागा है जो जीवन को व्यवस्थित चला रहा है, हाँ? आपके घर में बच्चा होता है, आपके घर में बच्चा होता है तो क्या पैदा होता है? इंसान पैदा होता है कि बंदर का बच्चा पैदा होता है? आपके घर में पत्नी डिलीवरी के लिए गई, हाँ? डिलीवरी के लिए कहाँ? हैदराबाद गई, और वहां से आपको फोन आ गया, मैसेज आ गया, क्या? मंकी बॉर्न, ऐसा आ गया। तो क्या होगा? चलेगा? इंसान के घर में इंसान ही पैदा होता है। हाँ, बाद में उसके अंदर मंकी के गुण आते हैं, वो बात अलग है। थोड़े दिनों बाद उसके अंदर मंकी के गुण आ सकते हैं, वो बात अलग है, मगर वो स्वरूप से इंसान ही होता है। आपके घर में गाय है, गाय है, उसको मान लीजिए घोड़े का पिल्ला पैदा हो गया, चलेगा? नहीं, गाय को बछड़ा ही होगा। आम के वृक्ष में आम के फल ही लगेंगे, नीम के वृक्ष में नीम के फल ही लगेंगे। हाँ, सारा ऋतुओं का क्रम है। सूर्य उदय होता है, चंद्रमा उदित होता है, समुद्र है, वायु है। भीषास्माद् वातः पवते भीषो देति सूर्यः। जिसकी सत्ता से जा सत्ते वायु मिरवे भय कंपे सूर्य उगवे, है ना? तो ये सारा जो सृष्टि का क्रम चल रहा है वो एक नियम से चल रहा है, हाँ? उस नियम का नाम ईश्वर है। उसका जो नियंता है उसका नाम ईश्वर है। वो नियंता अगर ना होता आपको चलता? तुमची बायको वाळण पडायला गेली, येताना कुत्र्याचा पिल्लू घेऊन आली, चाललं असतं? तो क्या? एक नियंता होना चाहिए, एक नियंता होना चाहिए। और वो नियंता कैसा है? भगवान स्वयं कहते हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। पानी के अंदर जो पानीपना है, पानी के अंदर, जल तत्व के अंदर जो जलत्व है, वो क्या है? वो परमात्मा का स्वरूप। प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। अभी न आतिश जात से रोशन न सूरज चांद तारे हैं, ये महाराष्ट्र की पंक्ति यहां पढ़ी गई। तो वही बात प्रभु भगवान कह रहे हैं कि प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। सूर्य के अंदर, चंद्रमा के अंदर जो सूर्यत्व है, जो प्रकाश है, जो प्रभा है, जो तेज है, वो मेरा रूप। आपको चलेगा? बगैर सूर्य के रह सकते हैं आप? बगैर चंद्रमा के, बगैर पानी के? प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम ऋषु। मनुष्य के अंदर जो पौरुष है, जो पुरुषत्व है, वो क्या है?
परमात्मा। बगैर पुरुषत्व के आप रहने को तैयार है? महाराज नको तुमचं पुरुषत्व मला घेऊन टाका, है कोई? शब्द खे, आकाश के अंदर जो शब्द गुण है, आकाश के अंदर जो शब्द गुण है वो परमात्मा का, बगैर आकाश के रह सकते क्या? नको मला आकाश। कल्पना कीजिए बगैर आकाश के आप कैसे होते? कल्पना कीजिए बगैर आकाश के, कल्पना दिमाग में, बगैर आकाश के आपकी हाइट क्या होती, आपका वेट क्या होता? सोचो 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 सोचो, सोच के बताओ। जोपर्यंत सांगत नाही तोपर्यंत सोडत नाही। बिना आकाश के आपका हाइट और वेट, आकाश है इसलिए ये शरीर जो है बढ़ रहा है, हाँ? 5.5 फीट, 5.25 फीट, 6 फीट, 6.5 फीट ऐसा बढ़ रहा है, हाँ? और आकाश है इसलिए ये शरीर न केवल ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे भी बढ़ रहा है। 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो, 150 किलो के लोग हैं, बढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टली बढ़ रहे। आकाश है इसलिए वृद्धि है। आकाश न होता तो क्या होता? हाँ? गुब्बारे को फोड़ने के बाद जो अवस्था होती ना, वो हमारी अवस्था होती। आकाश है इसलिए हम लोग हैं, बगैर मला आकाशाची गरज नहीं, मुझे आकाश की आवश्यकता नहीं है। बोल सकता है क्या कोई? बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बीजम माम सर्वभूतानां, सारे भूतों का बीज आदि कारण मैं हूं। और बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्, बुद्धिमानों की बुद्धि क्या है? परमात्मा है। महाराज मला बुद्धीची आवश्यकता नहीं, मुझे बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। आपको बुद्धि की आवश्यकता है, इसका मतलब आपको परमात्मा की आवश्यकता है। परमात्मा के बलम बलवताम अस्मि कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरत ऋषभ। देखिए बलम बलवताम अस्मि, आपको बल की आवश्यकता है कि नहीं? मला काही गरज नाही, माझं मी जिम मध्ये जातो आणि करतो काय एक्सरसाइज, हाँ? बल की आवश्यकता के बिना जिम में जाते हैं क्या? बल की आवश्यकता है इसलिए जिम में जाते हैं, ठीक है? तो बल की आवश्यकता है। बल की आवश्यकता यानी किसकी आवश्यकता है? बलम बलवताम अस्मि। परमात्मा का स्वरूप क्या? बल है। परमात्मा का स्वरूप बल है, तो आपको बल की आवश्यकता है, इसका मतलब किसकी आवश्यकता है? परमात्मा की आवश्यकता है। और क्या? धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरत ऋषभ। धर्म से अविरुद्ध ऐसा जो काम है वो भी मेरा ही स्वरूप है, ऐसा भगवान कहते हैं। हाँ? आपको काम है क्या नहीं? कामनाएं हैं क्या नहीं आपके अंदर? काम है, तो काम किसका स्वरूप है? आप बोलेंगे मुझे काम की आवश्यकता नहीं है, जा फिर बैठ। अगर तुझे काम की आवश्यकता, काम है ना कामना की, कामना है, तो इसका मतलब क्या? तुझे परमात्मा की आवश्यकता है। और तू कहता क्या है? मुझे परमात्मा की आवश्यकता नहीं। ऐसा बोल सकता है क्या कोई? नहीं बोल सकता, ऐसा नहीं बोल सकता। और सबसे बड़ी बात 9वें अध्याय में भगवान ने कही, तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च। हमको वर्षा की आवश्यकता है क्या? है क्या नहीं है? तो क्या है वो? परमात्मा की आवश्यकता। उसके बिना हम जी नहीं सकते, उसके बिना हम जी नहीं सकते। हमको परमात्मा की आवश्यकता है, प्रभु की आवश्यकता है, उस सच्चिदानंद तत्व की आवश्यकता है, उस पूर्ण तत्व की आवश्यकता है, उस सर्वशक्तिमान तत्व की आवश्यकता है, उस सर्वज्ञ तत्व की आवश्यकता है। तो ये जो विचार हुआ, ये आदि दैविक रूप से हमको परमात्मा की आवश्यकता है। अब हम लौकिक 2-4 बातें देखेंगे और समाप्त करेंगे। देखिए, अगर ये मोबाइल कहे
अगर ये मोबाइल कहे कि मुझको नेटवर्क की आवश्यकता नहीं, क्या होगा? हंस क्यों रहे आप? हाँ? नहीं चल सकता, वो चल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता। हमको अधिष्ठान आधार, प्रत्येक वस्तु को अधिष्ठान आधार होना चाहिए ताकि जिसके बल पर वो चले। ये जो मोबाइल है वो नेटवर्क के बिना चल सकता है क्या? मोबाइल कहे मेरे अंदर हर चीज है, प्रत्येक ऐप है, मेरे अंदर सिम कार्ड है, मेरे अंदर बैटरी है, मेरे अंदर क्या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे अंदर क्या क्या 16 गीगाबाइट रैम है और डुअल सिम है और फलाना है ढिमकाना है। वो सब भी मोबाइल कहे, वो सब भी मोबाइल कहे और कहे मुझे नेटवर्क की क्या आवश्यकता है। और नेटवर्क अगर है तो दिखता कहाँ है? कहाँ? बताओ नेटवर्क कहाँ? बता सकते हैं क्या नेटवर्क कहाँ है? हाँ? देखा नहीं जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। देह नवे रूप नवे नाम नवे माणिक, उसका कुछ अता पता ही नहीं है नेटवर्क का। नेटवर्क का अता पता नहीं है। मगर ये मोबाइल ये बोल सकता है कि मुझे नेटवर्क की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, बगैर नेटवर्क के मोबाइल की कीमत कितनी हो जाएगी? मान लीजिए हम हिमालय पर्वत में गए, हिमालय में अंदर लद्दाख के आगे चले गए, वहां पर नेटवर्क ही नहीं, ठीक है, ये 1 लाख रुपए का मोबाइल है, ठीक है, मैं लेके गया वहाँ और वहाँ इसको बेचने गया। मैं वहाँ किसी लामा को, बुद्ध भिक्षु को मैंने मोबाइल बेचा, हाँ, वो कितने में लेगा? हाँ, कितने में लेगा? वो 5 पैसे में भी नहीं लेगा, 5 पैसे में। इसकी कीमत बगैर नेटवर्क के 5 पैसे भी नहीं है। तो इसलिए हमारा जो देह है, हाँ, उसकी कीमत बगैर परमात्मा तत्व के, बगैर सच्चिदानंद तत्व के, बगैर ईश्वर के, बगैर प्रभु के, बगैर पूर्ण ऐसे तत्व के, इसकी कीमत 2 पैसे भी नहीं, 2 पैसे भी नहीं। आप मर जाएंगे, मर गए, मरने के बाद मान लीजिए आपके शव का नीलाम हो रहा, हाँ, 100 रुपए एक बार, 100 रुपए एक बार, 100 रुपए 2 बार, लेगा क्या कोई 100 रुपए में आपका देह? हाँ, कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। इसीलिए उसको जलाना पड़ता, गाड़ना पड़ता है। बगैर उस चैतन्य तत्व के, बगैर प्रभु के, बगैर परमात्मा के आपका कोई मूल्य नहीं है। आप बोल सकते हैं क्या मुझे प्रभु की आवश्यकता नहीं है? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। और तीसरी बात क्या? तीसरी बात, हर आदमी को एक कंधा चाहिए जिसके ऊपर सर रख के हम रो सकें। एक कंधा चाहिए। और वो कंधा कैसा होना चाहिए? कभी बस में अनुभव किया आपने? बस में हम लोग बैठते, तो बस में बैठ के जब नींद आती है तो हम दूसरे के कंधे के ऊपर अपना सिर रखते हैं कि नहीं? ठेवलात कि नहीं हो मना? अब वो क्या करता बेचारा? वो क्या करता? ऐसा करता है कि नहीं? वो कितनी देर रख लेगा आपका सिर? आपका सिर अपने कंधे पर कितनी देर रखेगा? मान लीजिए आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपकी पत्नी है, कोई भी है, कितनी देर? 10 मिनट, 15 मिनट, माणिक नगर टू गुलबर्गा। मान लीजिए हमको बेंगलुरु जाना सुबह तक, 7 बजे हुमनाबाद से निकले, सुबह 7 बजे बेंगलुरु पहुंचती बस। वो सुबह 7 बजे तक रखेगा क्या सिर? यहाँ रखने देगा क्या? हट करेगा। तो हमको ऐसा कंधा चाहिए जो ऐसे ना करे। समझ में आई बात? हमको ऐसा आधार चाहिए जो हमको ना झटके। आप लोग हरिद्वार गए? हरिद्वार कौन कौन गए? हरिद्वार में वहां हर की पौड़ी है, मालूम है? हर की पौड़ी, वहां नहाते हैं लोग। हाँ? गंगा का प्रवाह अत्यंत तीव्र है, गंगा का प्रवाह अत्यंत तीव्र है। तो वहां पर जंजीरें लगी हुई हैं घाट में, दीवार में, लोहे की मजबूत जंजीरें। तो नहाने वाले लोग क्या करते हैं? उन जंजीरों को पकड़ के नहाते हैं कि नहीं? हाँ? तो वो जंजीरें इतनी मजबूत हैं
वो पता नहीं कब 100 साल पहले 50 साल पहले किसने सरकार ने लगवाई, किसने लगवाई, वह इतनी मजबूत है कि उन जंजीरों को आप पकड़े, गंगा का प्रवाह जितना भी तीव्र होगा वो आप जंजीर को अगर पकड़ के रखेंगे तो आप बह के नहीं जाएंगे, डूबेंगे नहीं आप। तो परमात्मा एक ऐसी जंजीर है जिसकी हमको सबको आवश्यकता है, सबको आवश्यकता है, उसको पकड़ने की हमको आवश्यक, क्योंकि ये प्रवाह जो है ना संसार का, भवजल का जो प्रवाह है, भव सागर का जो प्रवाह है, भव नदी का जो प्रवाह है, वो इतना तीव्र है कि उसमें हम डूब सकते हैं कभी भी, हम उसमें कभी भी बह सकते हैं। तो हमको एक आधार की आवश्यकता है, हमको पकड़ने की आवश्यकता है। वो जंजीर कौन सी है, वो कंधा कौन सा है, तो वो प्रभु का कंधा है, वो प्रभु का कंधा है, उस कंधे की हमको आवश्यकता है। इसलिए भी आदि भौतिक दृष्टि से भी हमको परमात्मा की आवश्यकता है। अंतिम बात, हमको एक सरकार की आवश्यकता है कि नहीं हमारे देश में? हमको आजकल देखिए, आप टीवी के ऊपर देख रहे हैं हाँ? क्या बोल रहे हैं? आजादी 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 आजादी, देखा? आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। किससे आजादी? किससे आजादी? सरकार से आजादी। तो बगैर सरकार के काम चलेगा? सरकार हमसे ना पूछे आप कहां से आए हैं, आप इस देश में कब से हैं, यहां रहेंगे तो यहां के नागरिक, मूल नागरिक हैं क्या नहीं है, ये सब कागज नहीं दिखाएंगे। नारा है हमारा नारा क्या है? कागज नहीं दिखा। पासपोर्ट ऑफिस में गए, दे पासपोर्ट, तो पासपोर्ट ऑफिसर को आपका कागज बगैर देखे आपको पासपोर्ट दे देना चाहिए। आप यूनिवर्सिटी में गए, आपके पेपर की जांच करे बगैर आपको मार्क दे देने चाहिए। आप बैंक में गए, आपके चेक बुक के देखे बगैर, आपके चेक का मिलान किए बगैर कागज नहीं दिखाएंगे, चेक भी नहीं दिखाएंगे। 50,000 मांगे तो बैंक वाला आपको 50,000 दे, आपने लाख मांगे तो कैशियर आपको लाख दे दे। ऐसी व्यवस्था आप चाहते हैं, करेक्ट है? चाहते हैं कि नहीं? अब वही तो हो रहा है, हाँ वही हो रहा। हम कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे कहीं भी। हमसे कोई ना पूछे कि तुम कहां के हो, सारे दरवाजे खुले हुए, आओ जाओ घर तुम्हारा। बांग्लादेश से घुसो, पाकिस्तान से घुसो, उधर से घुसो, इधर से, कोई भी घुसो, हाँ धर्मशाला बना के रख दिया, कोई भी घुसो। तू कहां से आया, कब आया, क्यों आया, ये नहीं पूछ सकते। ऐसी व्यवस्था हमको चाहिए। इसलिए आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन हो रहे, और जो आंदोलन हो रहे बेवकूफ लोग नहीं कर रहे। अगर बेवकूफ लोग करते तो खैर मूर्ख है कर रहे, ऐसा हम समझते। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े पुरस्कार जीते हुए विद्वान लोग, वो लोग कर रहे, वो लोग आंदोलन कर रहे। किस बात का? कि हमको आजादी चाहिए। किस चीज की आजादी? बस जलाने की आजादी। किस चीज की आजादी? बिल्डिंग फोड़ने की आजादी। किस चीज की आजादी? किसी को मारने की आजादी। ये हमको आजादी चाहिए। ऐसी व्यवस्था आपको चलेगी क्या? एक सरकार की आवश्यकता है, एक नियामक की आवश्यकता है, एक नियोजक की आवश्यकता है, हाँ एक नियंता की आवश्यकता है। वो नियंता कौन है? वो नियंता प्रभु परमात्मा है, जो ये देखता है कि सूर्य सही समय पर उगा या नहीं, जो ये देखता है कि समुद्र में सही समय पर ज्वार भाटा आया क्या नहीं, जो ये देखता है सही ऋतु में सही प्रकार का तापमान बना या नहीं, जो ये देखता है कि चंद्रमा अपने समय से उदित हुआ क्या नहीं, जो ये देखता है कि भूमि में से फसल बराबर हुई क्या नहीं, हाँ जो ये देखता है कि नदियों में पानी बराबर बहा क्या नहीं। ये सारी व्यवस्था करने के लिए एक मैनेजर, एक व्यवस्थापक होना चाहिए कि नहीं? आप कभी तहसील ऑफिस, डीसी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस में गए? हाँ गए। वहां मान लीजिए कलेक्टर नहीं है 6 महीने से, 6 महीने से कलेक्टर नहीं है, हाँ या तहसीलदार नहीं है, या कोई ऑफिसर नहीं है। ऐसे ऑफिस की हालत आपने देखी कैसी होती? कैसी हस्ती व्यवस्था की? क्या अवस्था होती है? हम ऐसी अवस्था चाहते हैं क्या अपने जीवन में? एक नियामक होना चाहिए, एक नियंता होना चाहिए। तो वो जो नियंता है, वो जो नियामक है, वो कौन है? वो प्रभु परमात्मा है। उसकी हमको जरूरत है, इसीलिए उसको सरकार कहते हैं।
आप देखिए उर्दू शायरी में देखिए, परमात्मा को सरकार कहते हैं। सरकार क्यों कहते हैं? वो गवर्नमेंट है क्या कोई? वो नियंता है, इसलिए उसको सरकार, नियंता की भी आवश्यकता है। तो ये जो मूर्ख लोग हैं वो परमात्मा के अस्तित्व को इनकार करने वाले और ये कहने वाले कि हमको परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में उनको परमात्मा की आवश्यकता है, वो चाहते भी हैं परमात्मा हो, वो हर चीज चाहते हैं। वो वर्षा चाहते हैं, आकाश चाहते हैं, वायु चाहते हैं, बादल चाहते हैं, भूमि चाहते हैं, वनस्पतियां चाहते हैं, अन्न चाहते हैं, सुख चाहते हैं, पत्नी चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, कपड़ा चाहते हैं, रोटी चाहते हैं, मकान चाहते हैं, औषधि चाहते हैं। सारा क्या है? ये सारा परमात्मा रूप है। इसको चाहते हो और ये कहते हो कि मुझे परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं। ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक आदमी जो परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, नास्तिक आदमी, परमात्मा में उसका विश्वास ही नहीं, ऐसा आदमी जंगल में से गुजर रहा था। वो आदमी जंगल में से गुजर रहा था। उसने देखा बड़े सुंदर पर्वत, बड़े सुंदर पर्वत। वो आदमी जंगल में से गुजर रहा था, उसने देखा बड़े सुंदर पर्वत। तो बोला कि प्रकृति का कितना सुंदर नजारा है। ये नहीं बोला कि भगवान ने कितना सुंदर बनाया, बोला प्रकृति ने कितना सुंदर, नेचर ने अपने आप को कितने सुंदर तरीके से सजाया। थोड़ा आगे बढ़ा, एक झरना था। कोई बोला झरना कितना सुंदर, प्रकृति ने कितना सुंदर झरना बनाया, कितने सुंदर पौधे हैं, कितने सुंदर वृक्ष हैं, कितने सारा सब कुछ देखते जा रहा। इतनी सुंदरता को देखते हुए भी उसको परमात्मा की याद नहीं आई। परमात्मा के विषय में क्या? सत्यम शिवम सुंदरम। जगत में जो जो सुंदर है वो परमात्मा का आविष्कार है। यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितम एवं तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। भगवान कहते हैं दशमें अध्याय, जो जो सुंदर है वो मेरा रूप है। तो झरना उसने देखा, उसने माना नहीं, परमात्मा कोई चीज नहीं, झरना अपने आप सुंदर है। वृक्ष है, वेलियां हैं, लताएं हैं, सब कुछ देखता देखता जंगल में आगे बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा। अचानक सामने एक भालू आ गया। भालू, समझ ना, बियर, वाइल्ड बियर, भालू। भालू आ गया। भालू को देखते ही इसके मुंह से हे भगवान निकल गया। इसके मुंह से क्या निकला? ओ माय गॉड, उसने कहा, हाँ हे भगवान, ऐसा निकल गया। और परमात्मा कैसा है कि एक बार भी आर्द्र भाव से उसको स्मरण करो, वो प्रकट हो जाता है। आर्द्र भाव से अगर उसको स्मरण करो तो वो प्रकट हो जाता है। तो वहां परमात्मा ईश्वर प्रकट हो गया। कहां पर? उस जंगल में, उस आदमी के सामने। बोला एक वर मांग, कोई भी एक वर मांग। अब ये नास्तिक था, वर कैसे मांग सकता? हाँ, ये भी नहीं बोल सकता कि भालू से मुझको बचा। बोल सकता है क्या? वो कट्टर नास्तिक, कट्टर अपने मत का लेफ्टिस्ट था। वो बोल सकता है क्या कि भालू से मुझको बचाओ? ऐसा नहीं बोल सकता। तो बड़ा बुद्धिमान, लेफ्टिस्ट सारे बुद्धिमान होते, बुद्धिमान था वो। उसने कहा कि भगवान अगर तुमको वर ही देना है तो इस भालू को आस्तिक बनाओ। तो क्या हो जाएगा? भालू के अंदर दया माया सब उत्पन्न हो जाएगी। समझ में आई बात? इसी को लेफ्टिस्ट बोलते हैं। उसने क्या बोला? भालू को आस्तिक बना। देखिए पशु ना आस्तिक होता है ना नास्तिक होता है। पशु क्या होता है? पशु को परमात्मा की, ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की आवश्यकता मनुष्य को है, पशु को आवश्यकता नहीं है। क्यों? उसके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धिर्बुद्धिमता बस। तो बुद्धि जिसके पास है उसको ईश्वर की आवश्यकता है। तो उसने बड़े बुद्धिमानी से उसने कहा कि भगवान अगर तुमको वर ही देना है तो मुझको कोई वर मत दो, मैं तुम्हारे अंदर विश्वास ही नहीं करता। देना है तो इसको दो। किसको? भालू को। इसको आस्तिक बना दो, इसको धार्मिक बना दो। अब परमात्मा ऐसे हैं, भोले हैं, जो भी मांगता है तथास्तु। अब वो भालू आस्तिक बन गया, भालू धार्मिक बन गया। उसने क्या किया
इस आदमी को उठाया, अपनी गोद में बैठाया। वदनी कमल घेता नाम घ्या श्री हरिचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे। जीवन कर जीवित्वा अन्न है पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। आस्तिक बन गया, उसने प्रार्थना की और अपना भोजन प्रारंभ किया। कैसे? इसको फाड़ के। समझ में आई बात? बात समझ में आई? आस्तिक कौन बना? भालू बना। भालू आस्तिक बना। आस्तिक बन के उसने क्या कहा? बदनी कमल घेता नाम घ्या। आस्तिक बन गया ना, उसने परमात्मा को स्मरण किया और उसका काम क्या? तो जगत में जो ये कहते हैं कि हमको प्रभु की आवश्यकता नहीं है, हमको परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, सच्चिदानंद तत्व की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण तत्व की आवश्यकता नहीं है, वो नंबर 1 के मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं। उनके लिए भगवान ने मूढ़ा कहा है। मूढ़ा कहा, मूढ़ कहा, मूर्ख है वो। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि यहां जितने बैठे हुए हैं उनमें से कोई मूर्ख नहीं। ये उम्मीद है, आशा है, विश्वास भी है कि आप में से कोई मूर्ख नहीं। आपको सबको प्रभु की आवश्यकता है, आपको सबको ईश्वर की आवश्यकता है, आपको सबको प्रभु की कृपा की आवश्यकता है। वो कृपा आपको सदा सर्वदा प्राप्त हो, प्रभु की कृपा आपके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए, ऐसा शुभाशीर्वाद देते हुए, आपका शुभ हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, ये वर्ष 2020 आपके लिए सुखदायी हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।